हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज हम करेंगे बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट के टॉपिक्स कवर इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम कवर करने वाले हैं बेसिक्स के सारे लेक्चर्स, वो भी बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर ही। ठीक है, तो आप सब उनको देख सकते हो। प्लस अगर आपको और एडवांस लेवल जाना है तो उसके लिए आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको मैं दे दूंगा कि आप कैसे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और एक बार मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो बेसिक्स के हमारे मॉड्यूल 1 था, ये सारा हम यूट्यूब पे ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि ये अगर बाहर से इन सब टॉपिक्स का आप कोर्स लेते हो तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बट मैं यहाँ सब फ्री में कवर करने वाला हूँ आपके साथ। और ये उनके लिए भी रहेगा जो इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, तो वो यहाँ से रिपीट करके इन सारी वीडियोस को बार बार देख सकते हैं, ताकि उनका पहले जो बेसिक्स होता है मार्केट का वो सब क्लियर हो जाए। देन वो आगे स्टेप लें। जो अगला स्टेप होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस, आपको इस मॉड्यूल के अंदर इसके मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर सिखाया जाता है कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। वाइकॉफ थ्योरी, चार्ट्स, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम बार का कैसे यूज़ करना है, इंडिकेटर का यूज़ कैसे करना है, और उनके यूज़ के साथ उनकी टाइमिंग की हमें एनालिसिस कैसे करनी है इंडिकेटर की। एक्चुअली इंडिकेटर का टाइमिंग भी होता है कि जब इंडिकेटर इस टाइम पे हम इंडिकेट करें, और वो इंडिकेट करने के बाद कितने टाइम बाद हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए या फिर ट्रेड से निकल जाना चाहिए, वो सब भी हम इसमें कवर करते हैं। चार्ट पैटर्न्स आपके सारे कवर हो जाएंगे इसी के अंदर। उसके साथ ही आपको एडवांस लेवल भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, एडवांस प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, साइकोलॉजी कैसे अपनी मेंटेन रखें, कैसे साइकोलॉजी, क्योंकि देखो टेक्निकल एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेप, बट जो सेकंड स्टेप है और द मेन स्टेप है वो है साइकोलॉजी। अगर आपकी साइकोलॉजी खराब है तो चाहे आपको हजारों पैटर्न्स क्यों ना आते हो, चाहे आपको टेक्निकल एनालिसिस का ए टू जेड क्यों नहीं आता हो, फिर भी आप लॉसेज करते रहते हो बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी, बैड साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी पॉइंट्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो सबसे मेन होते हैं। कैसे हम अपने दिमाग को शांत रखें, कैसे हम अपने माइंड को जो है पीसफुल रख के ट्रेड कर सकते हैं, ये सब यहाँ डिस्कस किया जाता है। इस प्रोग्राम के अंदर सब बताया जाता है कि कैसे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, और फिर सेटअप भी आपको बताए जाते हैं। 5 अलग अलग सेटअप हैं। ठीक है, 5 अलग अलग सेटअप इसलिए हैं क्योंकि टाइम टू टाइम भी है, मॉर्निंग के सेटअप हैं, इवनिंग के भी सेटअप हैं। कोई किसी को मॉर्निंग में ट्रेड करना अच्छा लगता है तो किसी को इवनिंग में ट्रेड करना अच्छा लगता है, तो उनके लिए अलग अलग सेटअप हैं, जिसका सेटअप सेटअप कुछ ऐसे रहेंगे कि वो है एक जैसे ही, बस अलग अलग हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो मतलब उनके क्राइटेरियाज थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं, इसलिए 5 हैं। बट ये सेटअप अलग अलग आपको इसलिए दिए जा रहे हैं। तो ये पांचों सेटअप भी आपको इसी प्रोग्राम के अंदर मिलेंगे। और ये प्रोग्राम अगर आप सिर्फ एडवांस का लेते हो तो आप सिर्फ 500 में आप ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आपको टेक बेसिक्स तो आपको मिल ही जाएगा, प्लस टेक्निकल्स ये वाले, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जितने यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले इसको क्रॉस करना ही पड़ता है, तो आपको ये भी सीखने को मिलेंगे। ये सारी टाइप की ट्रेडिंग की, चार्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग कैसे करते हैं, वॉल्यूम बार ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इंडिकेटर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, चार्ट पैटर्न को कैसे ट्रेड करते हैं, या फिर वाइकॉफ थ्योरी के कोडिंग कैसे ट्रेड करते हैं। तो ये सारे ट्रेडिंग स्टाइल भी आपको यहाँ सीखने को मिलेंगे, वो भी सिर्फ 999 के अंदर। जी हाँ, 999 के अंदर। आई नो द फीस इज़ वेरी लो, बट मेरा एम है कि जैसा कि हमारे जो सिम्फ्रीन है उसका एम क्या है, टुगेदर इन वन वॉइस। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ मिलके और एक साथ आगे बढ़ें लाइफ के अंदर। तो मेरा एम ये है, मेरा एम पैसे कमाना नहीं है। फ्री में भी ये कोर्स मिल सकता है, बट क्योंकि फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है, एज यू नो, आपको कुछ फ्री में दे दो तो आप वैल्यू नहीं करते, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। फ्री में हम किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करते, इसलिए बिल्कुल मिनिमल फीस ही रखी गई है। ओनली 1000 रुपीज़ के अंदर आप ये पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, और मैं गारंटी देता हूँ आपको रिग्रेट नहीं होगा। आप देखोगे बाहर मार्केट में 10-10, 20-20, 70-70 हज़ार के कोर्सेज हैं,
मार्केट के अंदर, वो भी यही चीज़ें सिखाते हैं। मैंने वो लिए हैं, तभी मुझे समझ आया है कि क्यों पैसा वेस्ट करना जब हम कम से कम में सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपका डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह मिल जाएंगी। चलो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास, जो है हमारी बेसिक्स की 4th क्लास। ठीक है, तो अभी तक हमने लास्ट में कवर किया। अगर आपने लास्ट वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो लास्ट की तीनों वीडियोज़ आप पहले ज़रूर देखें और फिर यहाँ पे आएँ, क्योंकि यहाँ हम इस वाले टॉपिक पे पहुँच गए हैं, जो है कि इन्वेस्टर और ट्रेडर में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ट्रेडर वो होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, दिन के दिन खरीद के बेच देते हैं, नहीं। और इन्वेस्टर वो होते हैं बस जो पैसा डाल के भूल जाते हैं। कोई भी कभी भी पैसा डाल के नहीं भूलता। पहले तो ये मिथ अपने माइंड से निकाल दो कि कोई भी कभी भी पैसा डाल के नहीं भूलता। ठीक है, इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते रहते हैं, बट वो लॉन्ग टाइम में, जैसे कि साल में 2 साल में अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करते रहते हैं। वो ट्रेडर की तरह हर रोज़ या हर महीने, हर 3 महीने में अपनी चीज़ों को चेंज नहीं करते, अपने पोर्टफोलियो के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। तो इन्वेस्टर वो बॉडीज होती हैं जो अपने पैसे डालते हैं लॉन्ग टर्म विजन के साथ। लॉन्ग टर्म नोट की 15 साल और 20 साल, ये कहने वाली बातें हैं। 15 साल और 20 साल बड़ा रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट सिनेरियो होता है, कोई होल्ड करता है एक शेयर को। ठीक है, जो वो होता है कि पैसे डाले थे और किसी के दादा ने डाले थे, बाद में पोते को पता चला कि वहाँ पैसे डाले थे, वो होता है। ठीक है, अदरवाइज मैक्सिमम 3 साल, 4 साल, 5 साल ही कोई एक कंपनी के अंदर टिकता है। अगर 5 साल के तक भी वो कंपनी अच्छा करती है तो फिर उस कंपनी में रहने का मतलब बनता है, अदरवाइज चेंजेस होते रहते हैं। और 5 साल के अंदर भी देखोगे इन्वेस्टर कम ज़्यादा करते रहते हैं अपनी पोजीशंस को। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा का व्यू बना के अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके चलते हैं, वो होते हैं इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि किन किन टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, किन किन टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, कैटेगरीज होती है इन्वेस्टर की। तो सबसे पहले आता है आईपीओ के बेसिस पे। ध्यान रखना, ये किसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, आईपीओ के बेसिस पे। ठीक है, जब हमारा कोई भी आईपीओ आता है, तो जब हमारा कोई भी आईपीओ आता है तो उसके बेसिस पे क्या होता है, जब भी हम कभी लेस देन 2 लाख से 2 लाख हम इन्वेस्ट करते हैं किसी भी आईपीओ के अंदर। जैसे कि अभी एलआईसी का आईपीओ आया, तो एलआईसी के आईपीओ में अगर आपके पास 2 लाख से ज़्यादा रुपए हैं और आप चाहते हो मैं 2 लाख नहीं, मैं 2 लाख 1 हज़ार इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप आओगे किसके अंदर, HNI के अंदर। बट अगर आप कहते हो कि मैं 2 लाख से या फिर पूरे 2 लाख ही इन्वेस्ट करना चाहता हूँ एक आईपीओ के अंदर, तो आप किस कैटेगरी में आ जाओगे, RII, दैट इज रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी जो एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं 2 लाख रुपए से कम, वो आते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के अंदर। वहीं पे अगर आप 2 लाख से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हो एक कंपनी के अंदर आईपीओ के टाइम पे, तो आपकी कैटेगरी बन जाएगी HNI, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। ठीक है, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के अंदर आप आ जाओगे। ठीक है, फिर थर्ड टाइप हमारा आ जाता है DII। ठीक है, अब DII कौन से होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, जो बैंकिंग होते हैं। जैसे कि कोई भी बैंक किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है, कोई भी म्यूचुअल फंड किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है, या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि LIC हो गई। तो इंश्योरेंस कंपनी कोई इन्वेस्ट करती है जब आईपीओ के अंदर, ठीक है, या फिर किसी भी जगह पे, तो वो हमेशा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के अंडर ही आते हैं। ठीक है, तो फोर्थ आ जाता है हमारा FII। FII कौन से होते हैं, जैसे कि नाम पढ़ने से पता लग रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर अगर मान लो हम इंडिया में हैं, हम चाहते हैं कि हम एप्पल का शेयर खरीदें, तो हम किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, हम आएंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर। ठीक है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसी तरह हमारी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप की कैटेगरी इन्वेस्टर्स की आपको पता चल गई, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर,
डोमेस्टिक HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FIIs। ठीक है, जब जैसे कि अभी बात चल रही थी कि मार्केट गिर रही है क्योंकि FIIs जो हैं वो अपना पैसा निकाले जा रहे हैं, ये रीजन है मार्केट गिरने का। ठीक है, तो 4 टाइप के इन्वेस्टर आपको आई होप समझ आ गए यहाँ तक। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रेडर्स कैटेगरी। ट्रेडर्स कौन होते हैं? ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स में फ़र्क क्या होता है पहले ये समझते हैं एक बार दोबारा। ट्रेडर वो होते हैं जो एक लिमिट टाइम सेट कर देते हैं कि मैंने एक शेयर खरीदा, मान लो मैंने आई वॉट अ शेयर ऑफ रिलायंस टुडे, और मैं चाहता हूँ एग्जैक्टली 3 मंथ तक ही मैं इसको रखूँगा, 3 महीने से ऊपर मैं इसको एक दिन भी नहीं रखूँगा, जो भी मेरा टारगेट प्राइस होगा वो अचीव हो जाना चाहिए इतने दिन के अंदर। क्लियर? ठीक है, तो इन्वेस्टर्स का ऐसा नहीं होता, उनका होता है कि उनका लॉन्ग टर्म विजन होता है कि 1 साल से ज़्यादा रखेंगे, और वो कितना रखेंगे? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या फिर 8 साल, 10 साल। ठीक है, ऐसे कोई सोच के चलते नहीं है वो कितना रखेंगे, वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर लेते हैं। अगर किसी कंपनी में कुछ चीज़ें ख़राब चल रही हैं तो वो एग्जिट भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी में घुस गए तो 8-10 साल तो निकलेंगे नहीं। बट ट्रेडर्स में ऐसा नहीं होता कि कंपनी ख़राब होगी तभी वो निकलेंगे। ट्रेडर्स का एक टाइम सेट होता है कि भाई आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 3 महीने तक वेट करूँगा, प्रॉफिट आया तो ठीक है, लॉस आया तो मैं निकल जाऊँगा। या फिर एक टारगेट सेट होता है कि मान लो मैं 100 रुपये पे शेयर खरीद रहा हूँ, मेरा 150 का टारगेट है, 150 आएगा तो मैं निकल जाऊँगा, और अगर मेरा 75 पे आ गया तो भी मैं निकल जाऊँगा। ठीक है, तो उनका लिमिट सेट होती है हमेशा। ट्रेडर्स की क्या होती है? हमेशा लिमिट सेट होती है। अब ट्रेडर्स में भी अलग अलग कैटेगरी है। ट्रेडर्स में 6 टाइप की कैटेगरी है। यहाँ पे एक मैं ऐड करना भूल गया हूँ यहाँ पे। तो जो 6th में सबसे पहले, मैं इसको फिलहाल 0 रख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कैटेगरी आती है, वो होते हैं स्कैल्पर। स्कैल्पर स्कैल्पर स्कैल्पिंग करते हैं जो। स्कैल्पिंग मतलब, स्कैल्पिंग इज लाइक बस, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट टिकते हैं एक ट्रेड के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो करते हैं स्कैल्पिंग, 10-15 मिनट में अपनी ट्रेड को ख़त्म कर लेते हैं। इनफैक्ट 10-15 क्या, इनफैक्ट 2-2, 3-3 मिनट में भी अपनी ट्रेड को ख़त्म करते हैं। ठीक है, जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं उनके अंदर स्कैल्पिंग होती है। जितनी देर में हम एक ट्रेड लेते हैं उतनी देर में वो 5-10 ट्रेड लेके छोड़ देते हैं। इतनी फास्ट डिसीजन मेकिंग करते हैं वो। मैं एक इंटरव्यू में देख रहा था तो वो बता रहे थे कि इतना फास्ट होता है। कोई ICICI ग्रुप के बारे में वो बता रहे थे, जो ट्रेडिंग करते हैं क्लाइंट के बेसिस पे, क्लाइंट के पैसे से, तो उनकी ट्रेडिंग इतनी फास्ट होती है। वो बोल रहे थे जितनी देर में तुम ट्रेड लेने की सोचते हो उतनी देर में वो 4-5 बार ट्रेड ले देते हैं। समझ रहे हो? तो इतना फास्ट स्कैल्पिंग होती है उनकी। ठीक है, वो एक ही स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि वो अलग अलग स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर, एक ही स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हैं वो। जैसे वो ICICI वाले बता रहे थे, वो SBI के अंदर ही ट्रेड करते हैं। तो ऐसे भी ट्रेडिंग होती है। तो फर्स्ट कैटेगरी आ गई हमारी स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग कितने टाइम के लिए? कि कोई 1 मिनट से ज़्यादा, 1 मिनट ही मानेंगे हम, 1 मिनट से ज़्यादा और लगभग 15 मिनट, अराउंड 15 मिनट तक अगर कोई ट्रेड के अंदर टिकता है, बस उसे इतना ही टिकना कंफर्टेबल लगता है, तो वो स्कैल्पिंग कर रहा है और वो स्कैल्पर कहलाएगा। ठीक है, सेकंड आ जाता है इंट्राडे, कि जिसने मान लो कोई ने 10, कोई 9 बजे खुलती है मार्केट, तो मान लो उसने 9:20 पे बाय किया तो वो 3:30 तक वेट करेगा। मतलब मैक्सिमम टाइम उसका 3:30 तक रहेगा, ये नहीं कि वेट करना ही है। ठीक है, वो उसका मैक्सिमम टाइम इतना रहेगा। तो वो ट्रेडर्स कौन से होते हैं? इंट्राडे, यानी जो डे टू डे प्रॉफिट और लॉस बुक कर लेते हैं, यानी आज ही खरीद के आज ही बेच देना, या फिर आज ही बेच के आज ही खरीद लेना, शॉर्ट सेलिंग करना। ठीक है, तो वो होते हैं इंट्राडे ट्रेडर। फिर आ जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडर्स वो होते हैं जिनका टाइम लिमिट 2 दिन से लेकर 9 दिन तक रहता है, 2 days to 9 days। ठीक है, मान लो उन्होंने आज बाय किया तो वो 2 दिन से, यानी अगर उनको टारगेट कल ही मिल गया तो द बेस्ट है, अगर उनको टारगेट कल नहीं मिला तो वो 9 डेज तक वेट करते हैं, जिसमें 2 दिन की छुट्टी हमारी लग जाती है, तो 7 डेज ऑलमोस्ट जो है वेट करते हैं वो किसी भी ट्रेड के अंदर। ठीक है, उनका टाइम फ्रेम ये रहता है। अब तीसरा आ जाता है हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेडर। शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो 10 दिन से लेके 3 महीने तक वेट करते हैं।
अपने टारगेट का, उनका टारगेट होता है कि 3 मंथ के अंदर इस स्टॉक को इतना ऊपर जाना चाहिए, या फिर इस स्टॉक को इतने हाई तो एटलीस्ट बनानी चाहिए, उससे ऊपर चला जाए तो इट्स ओके। ठीक है, तो ऐसे ट्रेडर को कौन बोलते हैं? शॉर्ट टर्म ट्रेडर। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर को एक और क्या बोलते हैं? पोजिशनल ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडर, ठीक है। सेकंड नेम इसका क्या है? पोजिशनल ट्रेडर, जो 10 दिन से लेके 3 महीने तक का व्यू बना के चलते हैं अपनी ट्रेड के अंदर। फिर आ जाता है मीडियम टर्म ट्रेडर। मीडियम टर्म ट्रेडर कौन से होते हैं? जो 3 महीने से 6 महीने तक एक टाइम फ्रेम रखते हैं कि मैं इतने टाइम तक वेट करूंगा, अगर मेरा टारगेट अचीव होता है द बेस्ट, नहीं होता है तो आई विल गेट आउट ऑफ द ट्रेड। फिर आ जाता है लॉन्ग टर्म ट्रेडर। लॉन्ग टर्म ट्रेडर, ध्यान रखना, नॉट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो 6 महीने से 1 साल तक अपने टारगेट के लिए वेट करते हैं, टारगेट के लिए, या फिर वो टाइम फ्रेम देते हैं कि इतने टाइम में ये वाला टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। ठीक है, वो होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडर। और 1 साल से ऊपर इन्वेस्टर्स में इंक्लूड हो जाता है। ध्यान रखना, 1 साल से ऊपर का अगर व्यू बना के चल रहे हो तो यू आर अ इन्वेस्टर। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। बट 1 साल एक स्टॉक के अंदर स्टार्टिंग में स्पेशली वेट करना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और बहुत लोग नहीं कर पाते, बट करना चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा एक व्यू अच्छा है तो एटलीस्ट एक स्टॉक को 1 साल तो दो, एक कंपनी को 1 साल तो दो कि वो अच्छा ग्रो करे, अगर कंपनी आपने अच्छी चूज की है तो। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के बीच का डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन के टाइप होते हैं। अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। अभी मैं यहाँ पे टारगेट और बताना चाहूँगा कि आप अगर किसी भी कैटेगरी में, चलो टाइम फ्रेम तो पता लग गया, बट टारगेट क्या रहते हैं ये हमें अभी नहीं पता लगा। ठीक है, तो अभी हम टारगेट देख लेते हैं कि टारगेट क्या क्या होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि टारगेट क्या क्या रहने चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि मान लो इंट्राडे ट्रेडिंग का टारगेट, कि मान लो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंट्राडे में मेरा कितना टारगेट होना चाहिए? आपका डेली का टारगेट होना चाहिए 1% टू 2%। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि मैं आज खरीद रहा हूँ इंट्राडे में और डबल पैसा, नहीं। अगर ऐसे चलोगे तो पता ही होगा लॉसेज बहुत ज़्यादा होते हैं और प्रॉफिट्स बहुत रेयर होते हैं। बट अगर 1% के रूल के हिसाब से चलोगे देन यू विल मेक अ वेरी गुड मनी इन द मार्केट। ठीक है, तो अपने ग्रीडी माइंड को कंट्रोल करना है और इस टारगेट को, क्योंकि बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स का भी यही टारगेट होता है कि वो डेली का इतना बना पाएँ। अगर वो इतना कॉन्टीन्यूस बना देते हैं, आप खुद सोचो, अगर 1% डेली बनाओगे तो आपका मंथली रिटर्न 30% हो जाएगा, मंथली रिटर्न। और आपका इसी तरह 1 ईयर का 365%। तो यानी आप अपने पोर्टफोलियो को 5 मंथ्स के अंदर डबल कर सकते हो। 365 डेज खुला नहीं रहता मार्केट, तो 270 डेज यानी 270%। अगर आप एक बार कंसिस्टेंट बन जाते हो तो 270% यानी 5 महीने के अंदर आप अपना डबल कर सकते हो पोर्टफोलियो को। ठीक है, अब खुद देखो 2 साल के अंदर आप 4 गुना कर सकते हो। कैसे? मान लो आपने 1 लाख से इन्वेस्टिंग शुरू की। ठीक है, आपने उसको, अगर आपने सीख लिया, जब आप सीख जाते हो डेली 1% आपका टारगेट होता है, 1% 2%, पर मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल लेके चल रहा हूँ 1%। ठीक है, तो आपको कितने दिन लगेंगे इसको डबल करने में? 100 डेज। 100 डेज यानी लगभग 5 मंथ्स, क्योंकि बीच में वो भी आ जाएंगे। ऑलमोस्ट 5 मंथ्स, हम एक मतलब राउंड फिगर लेके चल रहे हैं। 5 महीने के अंदर आपके ये पैसे हो जाएंगे 2 लाख। ठीक है, अब ये 2 लाख रुपए अगले 5 महीने के अंदर कितने हो जाएंगे? 4 लाख। ठीक है, अब ये 4 लाख, अब ये उस कितना लग रहा होगा, बट ये मैं 1% का फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बस 1% भी आप लेके चलो, जब आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बन जाते हो तो 1% भी कितना बड़ा आपको लॉन्ग टर्म में वेल्दी बना सकता है। जैसे कि वॉरेन बफेट,
वॉरेन बफेट कैसे वेल्दी बने, तो वो इसी तरह से वेल्दी बने, उनके कोई बड़े टारगेट्स नहीं होते, उनके पास सिंपल टारगेट होते हैं। ठीक है, तो 4 लाख के आप 8 लाख बन जाएंगे। ठीक है, 8 लाख के आपके बन जाएंगे 16 लाख। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये स्कैम की तरह लगेगा बाद में तो। ठीक है, तो आप खुद सोचो 5, 10, 15, 20 महीने के अंदर, यानी लगभग 1.5 साल के अंदर आपका 1 लाख 16 लाख बन सकता है। पावर ऑफ 1% अर्निंग पर डे में सिर्फ 1% अर्निंग करोगे तो 1 लाख 16 लाख में जा सकता है। ठीक है, बट वो कंसिस्टेंट 1% अर्निंग आपकी होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 लाख के 16 लाख। हाँ, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट सिनेरियो में ऐसा होता है, बट 1 लाख के 16 लाख 1.5 साल में बनने इतने आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई बना लेता। इसलिए अपना टारगेट हमेशा एक वैल्यूएबल टारगेट रखो, एक मतलब ऐसा टारगेट रखो जो कि वैलिड है कि हाँ मेरा ये टारगेट। अगर टारगेट रखोगे कि आज ही मैं 10, 15, 20, 25% कमा लूँ तो ग्रीडी माइंड रहेगा और लॉसेज काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग का हमारा टारगेट कितना होना चाहिए। जो हमारी सेकंड कैटेगरी थी, स्विंग ट्रेडिंग में आपको टारगेट रखना है 2% टू 8%। 2% से 8% का रिटर्न आपको 2 से 9 दिन में मिल जाए तो आप खुश हो। अगर उसमें तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग द बेस्ट है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग करो। पोजिशनल ट्रेड के लिए अगर आपको 9% से लेके 12 या 13% बोल सकते हैं, 12 या 13% आपको मिल जाए तो द बेस्ट है। इसी तरह मीडियम टर्म यानी 6 महीने का व्यू बना के चलते हो तो 12% से अगर 16%, 12% से 16% आपका टारगेट अचीव हो जाता है, द बेस्ट, गेट आउट ऑफ द ट्रेड। इसी तरह लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो 16% से 20% का टारगेट अगर आपको 1 साल में मिल जाता है तो द बेस्ट है। और अगर आप 1 साल से ज़्यादा व्यू रखते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप एक कि 20 से 25% या 30% में रिटर्न मिल जाए तो द बेस्ट रहेगा। बट 20% किसी भी इन्वेस्टर को देखोगे उसका टारगेट यही होता है कि साल में अगर 20% रिटर्न वो जनरेट कर जाए तो वो द बेस्ट ट्रेडर है, द बेस्ट इन्वेस्टर है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में यही टारगेट्स होते हैं। तो इन टारगेट्स को आप लिख लो कहीं पे, जैसे कि मैं हमेशा लिख के रखता हूँ, जहाँ बैठ के मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना, वहाँ मैं लिख के रखता हूँ या फिर अपनी कॉपी में लिख के रखता हूँ कि मेरे ये टारगेट्स हैं, तो मेरे माइंड में सेट होता है, तो मैं ग्रीडी नहीं होता ना, मुझे डर लगता। ठीक है, फियर और ग्रीड पे ही मार्केट चलती है। अगर इनको कंट्रोल कर लोगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर, एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो। और इनको कंट्रोल तभी करोगे जब आपके माइंड में लिमिट सेट हो जाएगी। ठीक है, जब आप एक लिमिट में चलना शुरू कर दोगे। ठीक है, ट्रेडिंग सट्टा नहीं है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, तो बिजनेस की तरह ही इसको लेके चलना है। ओके, चलो फिर ठीक है, तो आई होप आपको ये टारगेट समझ में आ गए। तो यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों ये काम कर दिया करो तुम। ठीक है, ये काम बिना कहे करने चाहिए, तो अगर अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बेसिक्स की या फिर और वीडियोज़ हैं उनके अंदर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। माय नेम इज़ संदीप, वी आर फ्रॉम सिम्फ्रीन मतलब टुगेदर इन वन वॉइस, एक साथ एक आवाज़ में। और तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।